नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी स्पर्श भाग पद्य भाग में से मीराबाई के पद पढ़ेंगे। मीराबाई के पद पढ़ने से पहले हमें मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में जान लेना आवश्यक है। मीराबाई भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ मध्यकालीन कवियों में मीराबाई का भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। माना जाता है कि मीराबाई का जन्म राजस्थान के पास जोधपुर के पास छोटा सा गांव है कुड़की, वहां पर 1503 में इनका जन्म हुआ। कुड़की को कुछ लोग चौकड़ी भी कहते हैं। ये भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं और गुरु रैदास जी की शिष्य थी, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है। सगुण भक्ति की उपासिका है। सगुण मीन्स इन्होंने श्री कृष्ण के साकार रूप को मानकर प्रेम किया है। श्री कृष्ण के साकार रूप से प्रेम करती हैं। जिस प्रकार कबीर निर्गुण शाखा के कवि हैं और तुलसी सूरदास जी ये सगुण शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की है, सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति की है। उसी प्रकार मीराबाई भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति की। वो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती थी। कभी वो सखा के भाव में, कभी दासी के रूप में, कभी पति के रूप में, अलग अलग रूपों में वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान करती हैं। मीराबाई हर पल, हर क्षण, हर कण में श्री कृष्ण से जुड़ी रहना चाहती हैं। वो हर चीज़ में केवल कृष्ण को ही देखती हैं। उनकी भक्ति में दैन्य है, माधुर्य भाव है और समर्पण का भाव है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी है, गुजराती है और ब्रज भाषा है। कहीं कहीं पर पंजाबी, खड़ी बोली आदि भाषाओं के भी शब्द मिश्रित हैं। उत्तर भारत में इनका जो गीत है वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनके जितने भी पद हैं वो गयात्मक हैं, मीन्स गाने योग्य हैं। आपने सुना भी होगा अनूप जलोटा, इन्होंने भी मीरा के कई पदों को बहुत ही सुरीले ढंग से गाया भी है। तो मीरा का जब छोटी थी तभी इनकी माता का देहांत हो गया और बचपन में 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह मेवाड़ के राजा महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हो गया था। तो पहले इनके पति का देहांत हुआ, पिता का देहांत हुआ और युद्ध काल में इनके ससुर का देहांत हो गया। अपने भौतिक जीवन से दुखी होकर इन्होंने वैराग्य जीवन को धारण कर लिया। इनके परिवार वालों ने भी इनको बहुत यातनाएं दी। इनको वे जोगन कहा गया। इनका मन केवल संतों की टोली में ही लगता था। तो इनके परिवार वालों ने एक बार क्या किया, फूल पिटारे में सांप भेज दिया और एक बार क्या किया, उनके लिए दूध में जहर मिला दिया गया और एक बार कांटों की सैया बिछा दी। जो पिटारा भेजा था वो फूलों का बन गया और जो दूध जहर भरा था वो अमृत का प्याला बन गया और जो कांटों की सहज थी वो फूलों की सहज बन गई। तो इस तरह से उन्हें अपने कृष्ण की भक्ति में अटूट विश्वास था, एक निष्ठ विश्वास था। बाकी के जीवन को पूरा कृष्ण में बना दिया और वो वृंदावन चली गई। अधिकतर उनका आगे का जीवन था जो वृंदावन में ही व्यतीत हुआ। 1546 में मीराबाई की मृत्यु हो गई थी। तो मीराबाई पूरी तरह से कृष्ण की ही भक्ति में लीन रहती थी। अपने पूरे जीवन को उन्होंने कृष्ण की भक्ति के लिए ही समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि एक कृष्ण ही है जो इस संसार से उनको इस संसार सागर से पार करवा सकता है। मीराबाई के पद पढ़ेंगे। अब हम मीराबाई के पद पढ़ेंगे। पहले पंक्ति पढ़ते हैं। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भी। हरि आप हरो जनरी भी। द्रौपदी दी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। बूढ़ को गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मेरा लाल गिरधर हरो मारी भी। इन पंक्तियों को
में मीराबाई अपने कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण, क्योंकि उन्हें मालूम है, कृष्ण से प्रार्थना करती है कि कृष्ण सर्वसमर्थ है, वो उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वो मानती हैं कि कृष्ण सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो इन पंक्तियों में वो क्या कह रही है कि हरि, हरि कौन? कृष्ण मीन्स ईश्वर। आप, हरो, हरो मीन्स कष्टों को दूर करना, कष्ट दूर करना। जन, जन किसके? लोगों की। धीर, धीर का मतलब है दुख, दुख। पहली पंक्ति क्या है कि हरि, हरि किसे कहा गया है? ईश्वर का कहा गया है, परमात्मा को कहा है कि हरि आप हरो जन री भीर। पहली पंक्ति का अर्थ क्या है कि हे ईश्वर, आप हमारे संसार के जो दुखी लोग हैं उनके कष्टों को दूर करो। अब मीराबाई किस किस की उदाहरण देकर कहती है? वो किसके उदाहरण दे रही है? दूसरी पंक्ति में द्रौपदी री लाज राखी। लाज किसको कहते हैं? लज्जा। लाज का मतलब लज्जा। द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, तो द्रौपदी की आपने क्या किया? वस्त्र बढ़ाकर आप बढ़ायो चीर। चीर का मतलब है वस्त्र, वस्त्र मीन्स कपड़े। आपने क्या किया कि भरी सभा में जब दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को खींचते जा रहे थे, उस समय केवल द्रौपदी ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कृष्ण ने उनके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन और दुर्योधन उसके खींचते परेशान हो गए थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी बिच नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। तो इस तरह से वो इतने थक गए वस्त्रों को खींचते। इस प्रकार उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर उसकी लज्जा को रखा, उसकी मान मर्यादा बनाई रखी। उसके बाद में दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया है तो मीराबाई ने कि आपने भगत, भगत मीन्स भक्त, भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। शरीर का शरीर, शुद्ध रूप शरीर, धरियो धरना। नरहरि, नरहरि मीन्स नरसिंह अवतार, कि आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आपने क्या किया? नरहरि का रूप धारण किया था। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरहरि मीन्स नरसिंह अवतार धारण किया। आपको मालूम है ना कि जिस तरह से भक्त प्रहलाद क्या करते थे? विष्णु को मानते थे और उनके पिता क्या कहते थे कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मुझे ही तुम ईश्वर मानो। तब क्या हुआ कि उनके पिता ने भक्त प्रहलाद को कई यातनाएं दिए और एक कहा कि बता तुम्हारा भगवान इस खंबे में है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भगवान तो प्रत्येक कण कण में है, कि बता इस खंबे में है। तब उन्होंने कहा कि बताओ कहाँ पर है। तो उसी समय उन्होंने जैसे ही प्रहार किया उसी प्रकार एकदम से अचानक भगवान कृष्ण ने नरसिंह रूप का अवतार लिया। नरहरि मीन्स आधा उनका जो शरीर था वो पशु का था और आधा क्या था? मनुष्य का था। नर और पशु दोनों का है रूप धारण करने के कारण नरहरि कहा गया उनको। तो तीसरा उदाहरण उन्होंने किसका दिया है कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काटे कुंजर पीर। पीर को किसको कहा गया है? दुख को। गजराज कौन है? ऐरावत हाथी। हाँ, गजराज हाथी को कहा गया। बूढ़ तो मीन्स डूबता हुआ। डूबता हुआ, तो जो डूबता हुआ हाथी था, राख्यो का मतलब है रखना, राख्यो रखना। कि एक बार क्या हुआ
कि जो हाथी है वो तालाब के पास पानी पीने के लिए गया। उस समय मगरमच्छ ने क्या किया, हाथी का पाँव पकड़ लिया। अब उनके परिवार वाले थे जो हाथी के हथनी और उसके बच्चे, वो सायंकाल तक सारे चले गए। ऐसे में गजराज ऐरावत बहुत घमंडी हाथी था, वो अकेला रह गया था। अब ऐसे में उनके पास केवल एक ही चारा था कि वो ईश्वर को याद करे। उन्होंने ईश्वर को याद किया तब कि मगरमच्छ पुंजर पीर मीन्स मगरमच्छ के चुंगल से उनको वो हाथी का पाँव छुड़ाया, हाथी की ऐरावत हाथी की रक्षा की। इस प्रकार मीराबाई ने पहले द्रौपदी का उदाहरण दिया, दूसरे में नरहरि मीन्स नरसिंह अवतार लेकर आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, तीसरे में आया कि आपने ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से छुड़ाया। तो इस प्रकार कि हे कृष्ण, आप बहुत ही दयालु हैं, महान हैं, आप सभी कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए अब वो अपने लिए क्या कह रही है कि मैं दासी मीरा लाल गिरधर, कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ। मीरा क्या कह रही है, भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि मैं आपके चरणों की दासी हूँ और आप क्या करो। गिरधर किसको कहा है, यहाँ पर कृष्ण को ही कहा है। हरो का मतलब है हरना, महारी मीन्स मेरी, भीर का मतलब दुख। तो यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण से ये गुहार लगाती है, ये प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आप मेरे भी कष्टों को दूर करो। ठीक है, अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से दोहराते हैं। यहाँ पर मीराबाई ने श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की है। उन्हें मालूम है वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उन्हें मालूम है कि श्री कृष्ण समर्थ हैं, वो सब कुछ सर्वत्र है, वो सर्वत्र है, समर्थ है, वो महान है। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा है कि आप हमारे संसार के इस संसार के लोगों के दुखों को दूर करो, आप ही दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तो आपने क्या किया कि भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उसकी लज्जा को रखा और उसके मान सम्मान को बनाए रखा है। दूसरे में कहा कि जो हिरण्यकश्यप है, ठीक है, वो प्रहलाद को मारना चाहते थे, तो आपने उनके लिए नरहरि रूप धारण किया था। ठीक है, भक्त के कारण, अपने भक्त की रक्षा के कारण आपने नरहरि रूप धारण किया। फिर तीसरे उदाहरण में उन्होंने बताया है कि आपने जो ऐरावत हाथी है उसको भी मगरमच्छ के चुंगल से बचाया है। तो आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप मेरी भी, मैं आपके चरणों की दासी हूँ। हे गिरधर, हे ईश्वर, हे लाला, उनको अलग अलग नामों से पुकारा है और कहा है कि आप मेरी भी इन दुखों से रक्षा करो। इस कहने का मतलब कि मुझे भी इस संसार सागर से पार उतार दो। ठीक है, अब हम अगला पद करें। अब हम मीराबाई का दूसरा पद पढ़ेंगे। पद है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहशु बाग लगाशु, नितुट दर्शन पाशु। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाशु। चाकरी में दर्शन पाशु, सुमरन पाशु खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पाशु, तीनों बाता सरसी। ये पूरा पद गयात्मक है, गाने योग्य है। इसको गाया भी है कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने। बड़ी सुरीली आवाज़ में इसको भजन के रूप में भी गाया गया है। तो अब हम इसके पहले कठिन शब्द समझते हैं। श्याम कृष्ण, माने मीन्स मुझे, चाकर नौकर, राखो जी मीन्स रखना, राखो का मतलब रखना। गिरधारी लाला, भगवान कृष्ण को ही अलग अलग नामों से पुकारा है। माने मुझे, चाकर फिर नौकर, राखो जी रखना। चाकर रेशु, रेशु राजस्थानी भाषा में रेशु का मतलब रहना, चाकर रहना। बाग लगाशु, लगाशु लगाना। नित्य, नित्य का मतलब है प्रति, प्रतिदिन। दर्शन, दर्शन इसका शुद्ध रूप है दर्शन। पाशु पाऊंगी। बिंद्रावन का मतलब वृंदावन, शुद्ध रूप है वृंदावन। कुंज गली में गोविंद लीला गाशु, गाशु का मतलब गाना। गोविंद लीला मीन्स कृष्ण की लीलाओं का गुणगान। चाकरी में दर्शन, शुद्ध रूप दर्शन।
पाशों पाऊंगी सुमरन, सुमरन का मतलब स्मरण, भगवान की भक्ति, पाशु पाऊंगी खर्च करने के लिए। भाव भगति, भगति मीन्स भक्ति, जागीरी साम्राज्य, ठीक है। पाशु पाऊंगी, तीनों बातें सरसी ये निभेंगी। तो अब हम इसके अर्थ को समझेंगे पद के। श्याम माने चाकर राखो जी, मेरा श्री कृष्ण से की अनन्य भक्त है, इसलिए वो कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहती है। क्या कह रही हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप मुझे अपने पास यहाँ नौकर रख लो। हे उन्हें कह रही गिरधारी लाला, कभी लाला कह रही है, कभी गिरधारी कह रही हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हुए कह रही हैं कि आप मुझे अपने पास में नौकर रख लो। नौकर रहकर, चाकर रेशो मीन्स नौकर रहकर क्या करेगी वो, सबसे पहले उनके लिए बाग लगाएगी। पहला कार्य उनका है बाग लगाने का, क्योंकि बाग में प्रतिदिन श्री कृष्ण भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तो वो बाग लगाएंगी। उन बागों में श्री कृष्ण घूमेंगे और इस बहाने वो प्रत्येक दिन उनके दर्शन कर सकेंगी। फिर वृंदावन के कुंज गली में जहाँ कृष्ण घूमते हैं वहाँ पर वो उनकी लीलाओं का गुणगान कर सकेंगी और नौकर रहकर वो उनके दर्शन करेगी, ठीक है। उनकी लीलाओं के गुणगान, भगवान की भक्ति करेगी, इससे उनका सिमरन करेंगी, बार बार उन्हें याद करेंगी, ठीक है। भाव भक्ति जागीरी पाशु, तीनों बातें सरसी, कि जिस तरह से हम नौकर रहते हैं तो उसको उसका वेतन देना पड़ता है, उसी प्रकार जब मीराबाई श्री कृष्ण के यहाँ पर नौकर रहेगी तब उन्हें तीनों चीज़ों का मिल जाएंगी कि वो कृष्ण के पहले में वो दर्शन कर सकेगी, उनका नाम सिमरन कर सकेगी, उनकी भक्ति कर सकेगी, जिसका उनका लक्ष्य एक ही है कि वो अधिक से अधिक समय श्री कृष्ण के पास गुजार सकें। तो और उन्हें भाव भक्ति, भाव रूपी भक्ति है, जो भक्ति रूपी भाव है वो उन्हें प्राप्त हो गया है। इस तरह से तीनों जागीरें उनको मिल जाएंगी, उनको दर्शन भी होंगे, वो उनका सिमरन भी करेंगे और भाव रूपी भक्ति भी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। आगे की पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। पंक्तियां हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोवे, गल वे जंते माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखूं बारे, सांवरियारा दर्शन पाशो, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हीड़ो गणो अधीरा। मोर कि मोर का मुकुट, मुकुट, पीतांबर मीन्स पीले पीले वस्त्र, सोए मीन्स सुंदर लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, वैजंती माला, गले में क्या है, वैजंती माला, वृंदावन, वृंदावन का वृंदावन, धेनु गाय, चराए चराना, चरावे का मतलब चराना, मोहन मुरली वाला, दूसरा उनको मोहन मुरली नाम से संबोधित, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बनावा का मतलब बनाना, बीच बीच में राखूं रखना, खिड़की, बारी का मतलब खिड़की, राखूं रखना, राखूं रखना, बारी खिड़की, सांवरिया सांवली रंग वाले, दर्शन दर्शन देखना, पाशु पाऊंगी, पहर, पहर का मतलब पहनना, कुसुम्बी साड़ी, लाल पीली साड़ी, लाल पीला रंग, आधी रात प्रभु दर्शन, दर्शन होगा दीजो जमुना यमुना, तीरा मीन्स किनारे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, नागर है चतुर, हीड़ो मीन्स हृदय, गणों मीन्स बहुत, अधीर है बेचैन, तो अब इसका अर्थ समझेंगे। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि कृष्ण के सर पे मोर का मुकुट है,
पीले वस्त्र उनको बहुत ही सुंदर हो रहे हैं, शोभायमान हैं, सुशोभित हो रहे हैं और गले में वैजयंती माला पहनी हुई है। ऐसी वेशभूषा धारण करके भगवान श्री कृष्ण हैं जो वृंदावन की गलियों में अपने ग्वाल बाल के साथ में क्या कर रहे हैं, गाय चरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पर मोहन मुरली वाला मीन्स मुरली को धारण करना। मीराबाई कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती है और बीच बीच में खिड़कियां रखना चाहती है ताकि वो कृष्ण के दर्शन कर सके। इन महलों पर चढ़कर इन खिड़कियों से वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। सांवरिया आरा दर्शन पासू, सांवरिया मीन्स सांवले रंग का, कृष्ण का रंग कैसा है, सांवला रंग है, इसलिए उन्हें सांवरिया का नाम भी दिया गया है कि सांवरिया का दर्शन पासू। कि सांवरिया के दर्शन करने के लिए वो क्या करती है कि क्या करेगी, लाल पीली साड़ी पहनकर धारण करके आधी रात को प्रभु के दर्शन करने के लिए वो यमुना जी के किनारे जाना चाहती हैं। मीरा प्रभु गिरधर नागर, प्रभु आप मीरा के गिरधर नागर हैं, मेरा हृदय आपको मिलने के लिए बहुत ही बेचैन है, व्याकुल है। यहाँ पर मीरा के दास्य भक्ति का हमें दासी भक्ति की प्रधानता बताई गई है। किसी भी हाल में किसी भी तरह अपने श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है। उनका एक ही लक्ष्य है कि सांसारिक सुख सुविधाओं को छोड़कर केवल ईश्वर भक्ति द्वारा श्री कृष्ण के सानिध्य में अधिक से अधिक रह सके। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि मीरा श्री कृष्ण के लिए क्या क्या कार्य करना चाहती है। तो पहले में वो उनका नौकर रहना चाहेगी, के लिए बाग बनाएंगी, बाग के बाद में वो उनके लिए लीलाओं का गुणगान करेंगी, ठीक है। फिर वो ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी, उसमें खिड़कियां रखेंगी, उन खिड़कियों से वो कृष्ण के दर्शन करेंगी, ठीक है। और यमुना के किनारे आधी रात को उनके दर्शन करना चाहती हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है, बेचैन है। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति उनकी एक निष्ठ भावना के बारे में बताया गया है और वो उनका लक्ष्य केवल एक ही है कि वो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकें। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा द्वारा श्री कृष्ण के जो पद गाए गए पद हैं वो समझ में आए होंगे और इन्हें कठिन शब्दों को जानते हुए, राजस्थानी भाषा को जानते हुए आप इनके पदों को पढ़ेंगे और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें।